हाय एवरीवन, इस वीडियो में झारखंड का इतिहास देखेंगे। तो झारखंड के इतिहास के अंतर्गत आज का टॉपिक है झारखंड प्रागैतिहासिक काल। इस टॉपिक से जेपीएससी पीटी और जेएसएससी के लिए जितने सारे सवाल बन सकते हैं सारे इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं झारखंड हिस्ट्री प्रागैतिहासिक काल। पहला सवाल है, झारखंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ चार कथन दिया है, इसको बताना है झारखंड के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो पहला है, यहाँ के वनों में आदिम जनजातियों का निवास स्थान था, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है, प्राचीन काल में यहाँ नागवंशी, सिंह, चेर तथा रक्षर राजाओं के अधीन स्वतंत्र राज्य का शासन किया था, बिल्कुल सही था। अगला है, लंबे समय तक यह क्षेत्र बाहरी दुनिया से कटा हुआ था, यह बिल्कुल गलत है। ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है कि लंबे समय तक झारखंड बाहरी दुनिया से कटा हुआ था, क्योंकि झारखंड में समय समय पर बाहरी आक्रमणकारियों ने भी आक्रमण किया है। इस दृष्टि से झारखंड लंबे समय तक बाहरी दुनिया से नहीं कटा हुआ था। अगला है, प्रागैतिहासिक काल में छोटानागपुर क्षेत्र घनघोर वनों से आच्छादित था, यह सही है, लेकिन ऑप्शन सी गलत है। लेकिन गलत कथन की पहचान करना था तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। दूसरा है, नवपाषाण काल के में प्राप्त 12 हस्त कुठारों में से कितने हस्त कुठार छोटानागपुर प्रदेश में पाए गए हैं। तो 12 हस्त कुठारों में से कितने हस्त कुठार छोटानागपुर प्रदेश में मिले हैं। तो यह है 12 के 12 मिले हैं, ऑप्शन सी इसका सही है। अगला सवाल है, झारखंड में ताम्रपाषाण काल का केंद्र बिंदु कौन सा था। तो झारखंड में ताम्रपाषाण काल का केंद्र बिंदु कौन सा था। ये चार ऑप्शन है। यह है सिंहभूम, जो है ताम्रपाषाण काल का केंद्र बिंदु था, और सिंहभूम से ही झारखंड में रोमन सिक्के मिले हैं। आपसे पूछा जाएगा रोमन सिक्के कहां से मिले हैं, सिंहभूम से मिले हैं। अगला है, झारखंड के किस स्थान से तांबे की 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं जिनका संबंध ताम्रपाषाण काल से है। तो 49 तांबे के खानों का अवशेष कहां पे मिला है जिसका संबंध ताम्रपाषाण काल से है। यह 49 तांबे के खान जो है बाहरगंडा से मिले हैं, और बाहरगंडा कहां पे है, झारखंड के हजारीबाग जिले में स्थित है। ये भी माइंड में रखिएगा, ऑप्शन डी इसका सही है। अगला सवाल देखते हैं, झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति कौन है। तो झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति जो है कौन सी है। तो झारखंड में 32 जनजाति है, इनमें 8 आदिम जनजाति है। तो पूछा है सबसे प्राचीनतम जनजाति जो है असुर जो है सबसे प्राचीन जनजाति है झारखंड में। इसका वर्णन जो है ऋग्वेद और महाभारत और रामायण काल में भी पाया जाता है असुर जनजाति का। अगला है, कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता किस जनजाति को माना जाता है। तो कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता कौन से जनजाति को माना जाता है, वह जनजाति है असुर है, ऑप्शन ए इसका सही है। अगला सवाल है, झारखंड की किस जनजाति को लौह युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है। पिछले सवाल में देखे तो कांस्य युगीन का कौन था, असुर था, लेकिन इसके साथ कौन मिल गया है, असुर के साथ बिरजिया आ गया है। तो असुर और बिरजिया जो है झारखंड में लौह युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है, ऑप्शन बी इसका सही है। अगला है, निम्न में से किस स्थान पर झारखंड में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष मानव के पुरातात्विक काल के चित्र प्राप्त हुए हैं। यह कौन सा स्थान पे हुआ है, यह स्थान जो है इसको हजारीबाग, ऑप्शन बी इसका सही है। अगला है, झारखंड के किस स्थान से बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं। तो बौद्ध मठ के अवशेष झारखंड के कौन से स्थान से मिला है। तो वह स्थान है सीतागढ़ पहाड़, हजारीबाग। तो सीतागढ़ पहाड़ एक, हजारीबाग जो है एक बौद्ध साइट है, ये भी माइंड में रखिएगा, ऑप्शन डी। अगला है, झारखंड के किस स्थान से पुरातात्विक काल के आखेट के चित्र प्राप्त हुए हैं जिनमें हिरण, भैंसा आदि पशुओं के चित्र हैं। तो पुरातात्विक काल के आखेट के चित्र कहां से मिले हैं, यह चित्र जो है भवनाथपुर गढ़वा से मिला है, ऑप्शन बी इसका सही है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां मिली है। तो 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां कौन से स्थान से मिला है, यह स्थान आपका है बेनुसागर। तो बेनुसागर से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां मिला है, ऑप्शन सी इसका सही है। अगला है, झारखंड के निम्न में से किस स्थान से प्रागैतिहासिक काल की प्राकृतिक गुफाएं एवं दुर्लभ शैल चित्र मिले हैं। तो प्रागैतिहासिक काल की गुफा और दुर्लभ शैल चित्र कहाँ मिले हैं, यह जो है भवनाथपुर गढ़वा में मिला है, ऑप्शन ए इसका सही है। अगला है, झारखंड के किस स्थान पर कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो कब्रगाह के अवशेष झारखंड में कहां से मिले हैं, तो यह जो है लुपुंगड़ी से मिले हैं कब्रगाह के अवशेष। यहाँ नामकुम से तांबे और वान के फलक मिले हैं। तो तांबे और वान के फलक कहां से मिले हैं, नामकुम से, जो रांची में स्थित है, ये भी माइंड में रखिएगा। अगला है,
सिंहभूम के किस स्थान से हस्त निर्मित मृत भांडों के अवशेष पत्थर के मनके कुल्हाड़ी मिले हैं? तो वह स्थान कौन सा है? बोनगरा है। तो बोनगरा से हस्त निर्मित मृत भांड के अवशेष पत्थर के मनके और कुल्हाड़ी प्राप्त हुए। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला है, झारखंड के किस जिले से प्रागैतिहासिक कालीन कांसे का प्याला मिला है? तो कांसे का प्याला कहां से मिला है? लोहरदगा से कांसे का प्याला मिला है। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला है, झारखंड के किस स्थान से 4 पैर वाली चौकी मिली है? पत्थर की एक चौकी है 4 पैर वाली, जिसे पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। तो 4 पैर वाली पत्थर की चौकी झारखंड के किस स्थान से मिली है? वह स्थान जो है पांडु है। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला सवाल, इनमें से किस स्थान से मिट्टी की दीवार, मिट्टी के कलश और तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं? तो मिट्टी के दीवार, मिट्टी के कलश और तांबे के औजार कहां से मिला है? यह जो है पांडु से मिला है। ऑप्शन डी इसका से है। 18वां है, हजारीबाग जिले के किस स्थान से आदि मानव द्वारा निर्मित विशाल खुला सूर्य मंदिर प्राप्त हुआ है? तो आदि मानव द्वारा निर्मित विशाल खुला सूर्य मंदिर जो है कहां से मिला है? इसको हजारीबाग से। ऑप्शन बी इसका सही है। और लुपुंगड़ी से कब्रगाह के अवशेष मिले हैं और बेनुप सागर से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां मिली है। अगला है, झारखंड के निम्न में से किस स्थान से पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं? तो वह पत्थर के औजार कहां से मिले हैं जिसका संबंध पाषाण काल से है? यह जो है हजारीबाग से है। ऑप्शन ए इसका सही है। 20वां है, हजारीबाग जिले में स्थित इसको के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसको के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? एक कथन गलत दिया होगा इस सवाल के अनुसार। देखते हैं, यहां से भूल भुलैया जैसे आकृति प्राप्त हुई है, तो पहला सही है। दूसरा है, यहां से आदि मानव द्वारा निर्मित शैल चित्र दीर्घा मिला है। ऑप्शन बी भी सही है। यहां से प्राप्त शैल चित्र दीर्घा में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष मानव के चित्र प्राप्त हुए हैं। यह भी सही है। यानी कि ऊपर ही सभी कथन सत्य है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 21वां सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सा पुरातात्विक अवशेष इसको हजारीबाग से प्राप्त नहीं हुआ है? तो इसको हजारीबाग से कौन सा पुरातात्विक अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है? पहला है खुला सूर्य मंदिर, यह मिला है। बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, यह भी मिला है। कब्रगाह के अवशेष नहीं मिला, कहां पे है? ये लुपुंगड़ी से मिला है कब्रगाह के अवशेष। शैल चित्र दीर्घा भी मिला है, लेकिन ऑप्शन सी प्राप्त नहीं हुए, वह छाड़ना था, तो कब्रगाह के अवशेष नहीं मिला है। आपसे पूछा जाए लुपुंगड़ी कहां पे है? हजारीबाग जिले में ही स्थित है। 22वां है, झारखंड के विभिन्न स्थानों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो पुरातात्विक अवशेषों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला है, लुपुंगड़ी से कब्रगाह के अवशेष मिले हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा है, नामकुम से तांबे और लोहे के औजार और वान के फलक मिले हैं, ये भी सही है। बोनगरा से हाथ से बने भांड तथा पत्थर के मनके मिले हैं, ये भी सही है। अगला है, ऑप्शन सी क्या है? दुमदुमा से 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, यह गलत है। लेकिन गलत कथन की पहचान करना था, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, झारखंड के में किस काल के सबसे प्राचीन अवशेष मिले हैं? तो झारखंड में कौन से काल के सबसे प्राचीन अवशेष मिला है? तो यह अवशेष जो है पूर्व पाषाण काल, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है, हजारीबाग जिले के किस स्थान से तांबे के 49 खानों के अवशेष मिले हैं? तो तांबे के 49 खानों के अवशेष हजारीबाग जिला के कौन सा स्थान से मिला है? यह है बहारगंडा, ऑप्शन बी है। अगला सवाल, हजारीबाग जिले के किस स्थान से प्राप्त कब्रगाह के अंदर से तांबे के आभूषण और पत्थर के मनके मिले हैं? यह स्थान कौन सा है? तो यह स्थान जो है लुपुंगड़ी है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है, रांची जिले के किस स्थान से तांबे और लोहे के औजार एवं वान के फलक मिले हैं? तो तांबे और लोहे के औजार और वान के फलक कहां से मिला है? यह नामकुम से मिला है, जो रांची में स्थित है। अगला है, कांसे का प्याला कहां से मिला है? तो झारखंड के किस जिले से कांसे का प्याला मिला है? यह लोहरदगा से मिला है कांसे का प्याला, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, झारखंड राज्य के निम्न में से किस स्थान से भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति मिली है? तो यह कहां से मिला है? यह जो है लातेहार का पलामू किला से मिला है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये थे झारखंड हिस्ट्री प्रागैतिहासिक काल से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण सवाल, जो आपके जेपीएससी और जेएसएससी के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अब अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक पुराना वीडियो देखते रहिए।